साजिद रशीदी साहब, कुछ कांवड़ियों के उपद्रव को जोड़ करके भगवा आतंकवाद बता देना, यह क्या फैशन में हो गया है आजकल कि भगवा आतंकवाद किसी को भी बोल दिया जाए? भाई, कुछ मुसलमानों के आतंकवाद से जुड़ने की वजह से सारे मुसलमानों को आतंकवाद कह देना ये कोई अच्छा है? हर आदमी जो भी टीवी में बैठता है हमें जिहादी कहता है, ये अच्छा है? आपके सामने कहता है और आप बोलते नहीं है उसको। नहीं साजिद रशीदी जी, ये क्या बात हुई? अगर मैं कोई अपराध कर रहा हूं तो आपको अपराध करने का लाइसेंस मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी ने भी तमाम मुस्लिमों को जो है आतंकवादी नहीं कहा। यहां आपने कहा कांवड़ियों को भगवा आतंकी। आप चाहें तो आपका बयान अब दोबारा आपको सुनवा सकते हैं। आप अपने बयान पर टिके हैं? नहीं, आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद की डेफिनेशन पता है आपको? जी मुझे पता है, आपको पता है? आतंकवाद कहते हैं दहशत फैलाने को। जी आपको पता है आतंकवाद की परिभाषा? ये जो गाड़ियां तोड़ना है, अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं दोगे? जी जी आप ही बोले सर, आप ही की वजह से ये डिबेट चल रही है, बोले सर। नहीं नहीं, कहां बोलने दे, कहां बोलने दे रहे हो, कहां बोलने दे रहे हो आप मुझे? ये क्या तरीका है डिबेट करने का भाई? बात पूरी कीजिए ना। अरे आपको सवाल जवाब पूछना है तो जवाब तो अरे राशिदी जी, बात को घुमाइए मत सर, बात कुछ जवाब दीजिए ना आप। हम टीवी पर जो है ना आपको डेफिनेशन, साजिद रशीदी साहब आप अपनी बात जब आप पूरी करते रहेंगे ना, हम साथ साथ जो है डेफिनेशन आपको दिखाएंगे कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। बोलिए सर, क्या है आतंकवाद? आतंकवाद ये है लोगों में दहशत फैलाना, लोगों में डर खौफ पैदा करना। और जो भी इसमें करेगा, मैंने ये भी बोला है, चाहे कोई मुहर्रम में करे या कोई कावड़ में करे, मैंने बोला है उसमें। आपने एक चीज तो ले ली, दूसरी चीज तो नहीं ली आपने। मैंने बोला इधर से करे या उधर से करे, दोनों गलत है। गाड़ियां आतंकवाद है या उपद्रव है सर? संपत्ति को नुकसान 5 करोड़ लोगों के साथ मार पिटाई करना सर, 5 करोड़ लोग। चंदन जी, एक बार इनको पूछो कि कभी किसी हिंदू ने ताजे और जुलूस के समय पे कभी आतंकवाद का या उपद्रव का, ये बता दे। जो आतंकवाद की बात करने बैठे हैं यहाँ पर, जरा ये बता दे कि पहलगांव में जो पैंट उतार के करा गया वो आतंकवाद का या उपद्रव को आतंकवाद कह देंगे और उसको धर्म से जोड़ देंगे? अरे 26/11 में कसाब कलावा बांध के मारता है, उसको भगवा आतंकवाद कह देते हो, और आज जो कावड़ के अंदर में हो रहा है उसका भगवा आतंकवाद कहते हो। अरे छोड़िए आप, अमितोष, क्या कर लेंगे तो क्या हो जाए? क्या कर लेंगे मेरा? क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे मेरा? क्या कर लेंगे? ये आतंकवाद की परिभाषा है जो अभी आपने कहा, ये आतंकवाद की परिभाषा है जो आपने कहा, दूसरों को दबाना, आवाज को दबाना, वो आतंकवाद होता है। उस संगठन का वजूद ही मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अरे मैं तो जिस संगठन से लीडर हूँ ना, वहाँ पे उपद्रव को उपद्रव कहा जाता है, आतंकवाद नहीं कहा जाता। और आप जिस संगठन से आते हो वहाँ मंदिरों में पथराव करते जाते हैं, मुर्शिदाबाद में घर लेने जाते हैं, बांग्लादेश में हिंदू खत्म कर दिया जाता है, टोपी वालों के लिए तलवार है। ऐसे हालात आप लोगों ने कर रखे, बकवास करते हो मेडिकल चैनल पर। नहीं नूर अहमद अजहरी साहब, ये क्या बात हुई? कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। शैलेशानंद महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ नाजिम साहब भी जुड़ चुके हैं, नाजिम खान जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। शैलेशानंद जी, यहां कुछ कांवड़ियों के उत्पात को, उपद्रव को जोड़ करके भगवा आतंकवाद बता दिया गया है, भगवा आतंकवादी बता दिया गया है, क्या कहेंगे सर? जैसे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, महादेव की भक्ति में लीन ऐसे भक्तों को यूं कहना, ये तो रशीदी साहब के ही मदरसे छाप में ही सिखाया जा सकता है कि किसी को कुछ भी, क्योंकि देखिए इन लोगों की शिक्षा दीक्षा का कोई अवधारणा नहीं है। ऐसी शिक्षा दीक्षा जहां पर किसी भी मत पंथ परंपरा को दाग लगाने के लिए, उसको लांछन लगाने के लिए, उसको अशुद्ध अपवित्र करने के लिए, अशुद्धता फैलाने के नाम पर इन लोगों को कुछ भी काम करना है, चाहे होटल पे अपना नाम लगा के स्टिकर लगा के काम करना हो, चाहे कहीं पर भी जो शुद्ध या शुचिता का भान रख के अपनी भक्ति श्रद्धा में लीन है, उसकी भक्ति को, उसकी श्रद्धा को, उसके विश्वास को कैसे खत्म करना है, कैसे उसको खंडित करना है, ठीक है। इसके लिए इनकी कार्य करते रहे। आज कोई पहली बात नहीं है। जब से भारत में आए तब से अपराध, अत्याचार, अनाचार, अनीति को फैलाने में लगे हुए हैं। नहीं, एक मुद्दे पर एक ही टाइम में जिस बात को लेकर हम बहस कर रहे हैं,